तो दोस्तों कैसे हो आप। उबड़ खाबड़ ज़िंदगी श्वेता की दुनिया में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो दोस्तों मैं नहा वहा करके फ्रेश हो गई हूँ। आप देख सकते हो मेरा स्किन कितना ग्लो कर रहा है। और मैं खा रही हूँ सैंडविच। सैंडविच मुझे पसंद भी है और जल्दी झटपट बन भी जाता है। तो मैं खा लेती हूँ सैंडविच क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मेरे को पानी पीते पीते खाने की आदत हो गई है। तो सैंडविच खा करके फिर मैं किचन में जाती हूँ। किचन में मैं मंगवा के पहले से रखती हूँ इडली का डो। तो आप देख सकते हो मैं बना रही हूँ इडली और उसके लिए मैं बैटर मंगवाई थी। हालांकि ईज़िली बन जाता है घर पे भी बैटर, लेकिन मैं मंगा लेती हूँ कि 2 लोगों के लिए क्या मैं रात पे भिगोऊँ फिर उसको करूँ। तो इससे अच्छा कि हाफ़ केजी का मैं इडली का बैटर मंगा लेती हूँ, जिसमें 2 लोगों का आसानी से हो जाता है। दोस्तों आपको पता ही क्या, इतनी गर्मी में कभी भी किसी को काम करने का मन नहीं होता, लेकिन जब भूख लगती है तो हाथ पैर ऑटोमेटिकली काम करने लग जाता है, चाहे किसी का भी हो। और इस साल गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। और मेरा घर थोड़ा पीछे साइड में है, फिर भी धूप एक गैलरी में आती है और गर्मी काफ़ी लगती है। तो देख सकते हो दोस्तों मैं यहाँ पर नारियल ले लेती हूँ नारियल की चटनी बनाने के लिए। और एक चटनी मैं बनाती हूँ पोस्ता की, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है पोस्ते की चटनी। तो मैं वही बनाती हूँ और नारियल की चटनी, और नारियल उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे खाना। तो मैं मार्केट से लेकर के आई थी नारियल, तो मैं उनको देती हूँ खाने के लिए। और तो जो बचता उसका चटनी बना देती हूँ मैं। और यहाँ पे कढ़ाई हो गई थी गर्म, और इसमें मैं आपको पता है क्या बना रही हूँ, खसखस की चटनी। आप लोग में से बहुत लोग खसखस के नाम से जानते होंगे, बहुत लोग पोस्ता के नाम से जानते होंगे। बंगाली लोग भी बहुत खाते हैं पोस्ता। तो इसको मिक्स करके बनाती हूँ। ये हालांकि मुझे पहले नहीं आता था बनाना, ये यहाँ पर सभी कोई खाते मेरे ससुराल में। तो मैं बना देती हूँ, मुझे काफ़ी हैवी लगता है ये खाने में, आप देख सकते हो। और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, इसमें नमक भी नहीं डालना है। नमक एकदम जब बन जाएगा गैस ऑफ कर देंगे तभी नमक डालना है। और हाथ तो बिल्कुल रोक ही नहीं सकते, आप कंटिन्यू चलाते रहो ताकि वो फट ना जाए। वो फट जाता है अगर पहले नमक डालो या उसको चलाना छोड़ दो तो अब देख सकते हो कि मैं कितना तेज़ी से चला रही। कभी कभी तो हाथ भी दर्द देने लगता है। फिर मैं ये चटनी बना करके फ्री हो जाती हूँ। दोस्तों एक बात बताओ, क्या लाइफ में ना कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको मैं क्या बताऊँ, मैं जैसे कि एक पहले आती थी एक कूड़े वाली, तो मैं कुछ भी चीज़ रहता था खाने पीने का तो मैं उसको दे देती थी खाने के लिए कि चलो यार कुछ भी है, मतलब ना काम वाम करती है, कूड़ा ले जाती है या कुछ भी है तो दे देती हूँ उनको। देख करके दया भी लग जाता तो खाने को दे देती थी। तो पता चला कि कुछ दिन से कुछ चप्पल जो है मेरा गायब हो रहा है। एक न्यू चप्पल लेकर के आए थे मेरे हस्बैंड, उसके बाद वो चप्पल मिला ही नहीं। हालांकि ये सोसाइटी है, सोसाइटी में कोई ऐसा नहीं आ सकता कि आपका कुछ भी चोरी करके ले जाए। और उसके अलावा कोई भी नहीं आता है यहाँ पे, झाड़ू करने वाले और कूड़ा उठाने का बस एक का काम है। तो मतलब कि एक बार चला गया तो मैं सोची शायद कोई भी ले गया हो, दूसरी बार भी चला गया तो फिर मैं पूछी तो बोली कि मैं नहीं ले गई हूँ, और बाकी सब बोल रहे वही लेके गई है, मैंने खुद देखा है। तो समझ नहीं आता किस पे आजकल ट्रस्ट करूँ किस पे नहीं। आजकल किसी पे भी ट्रस्ट करने लायक ही नहीं रहेगा। किसी के लिए कुछ भी करो ना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सोचते हैं कि शायद आपका ये आदत ही है, आपका नेचर में ही है ये करना, लेकिन नहीं, ये गलत बात है, नेचर में नहीं है। हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं कि किसी की भी हेल्प कर दो, लेकिन किसी की भी हेल्प करने से ये थोड़ी है कि आप दूसरों के मतलब दूसरों का बुरा ही करके चले जाओ। कोई आपके लिए अच्छा ही करता है तो, और ये समझते हैं कि हमारा ये फ़र्ज़ है, ये हम करेंगे ही करेंगे। क्यों करे भाई, अगर कोई कर रहा है तो उसका एहसान मानना चाहिए, उसको मतलब दिल से थैंक यू बोलना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आप कोई अगर कर रहा है तो आप उसको करते ही देते रहे कि बस करते रहो अपना पेट भरते रहे और दूसरा कोई करते रहे, तो ये गलत बात है। जहाँ आपके नेचर में ये चीज़ आ गया है कि ये उसकी ज़िम्मेदारी, ये तो करेगा ही,
वहाँ पर आप सेल्फिश हो, सेल्फिश के साथ साथ आपसे ज़्यादा नीच इंसान कोई भी नहीं है, अगर आप ऐसा सोचते हो तो। क्योंकि हर कोई इंसान अपने कर्म का करता है और अपने कर्म का खाता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो दोस्तों इसीलिए किसी का हेल्प वगैरह नहीं करना चाहिए ज़्यादा। हम लोग बहुत भोले वाले बन के हेल्प कर देते हैं किसी का भी, लेकिन पता नहीं होता अंदर में किसके क्या है। तो इसीलिए अब मैं तो दूर से ही राम राम बोल देती हूँ ऐसे लोगों को, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर बना ली हूँ नारियल की चटनी, और मैं बना ली पोस्ता की चटनी यानी खसखस की चटनी, और मैं बना ली इडली। इडली को मैं बना रही हूँ, लेकिन मैं एक न्यू तरीका ट्रिक सीखी हूँ इडली बनाने का। मतलब मैं आज सोची कि आज डिफरेंट तरीके का मैं इडली बनाती हूँ और खाती हूँ। मतलब कि इसमें मैं मिक्स की हूँ। ये बनाने के बाद मैं अपने हस्बैंड को देने के बाद, क्योंकि वो न्यू ट्रिक को अपनाएंगे नहीं, तो मैं सोची क्यों ना खुद के लिए कुछ बनाओ अलग। क्योंकि मैं देखती थी तो मैं बैटर में, जैसे कि मैं इनको खाने दे देती हूँ जा कर के, इनको इडली बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इतना पसंद है कि ये अगर 4 इडली खाने की जगह 8 इडली खा लेंगे। ऐसे घर में अगर नाश्ता करेंगे, रोटी से मैं बता दूँ तो पतली पतली 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाते। हम वेट जी आ गया, फाइनली आ गया। इडली वैसे ये मेरे डाइट पे नहीं है, लेकिन इडली मेरा फेवरेट है। क्या डाइट पे नहीं है? लेकिन इडली तो मैं खाएगा, क्योंकि इडली को मैं मना नहीं कर पाता। ये जो है मेरा वीक पॉइंट हो जाता है, वो भी घर का बना हुआ इडली खसखस पोस्ते के चटनी के साथ। पूरा खिलाओ क्या? ठीक है लो, ये वाला चटनी ठीक है चटनी। नारियल की चटनी दिखाओ दिखाओ बनाए, हाँ, अच्छा लग रहा है। और जो लाल वाला चटनी बनता है वो कैसे बनता है? एक और बनता है ना वो वाला, एक तो मिलता है उसमें लाल वो अच्छा लगता है। नारियल को चलो फ्राई आप भी करके नाश्ता करो, बनता आप भी है। नाश्ता नहीं किया। नारियल को भून के, और वो वाला जो होता है ना, क्या मिर्च को भून के बनता है वो वैसा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके का बनाने की ट्राई कर रही हूँ। मैं इस बैटर में डाल देती हूँ कड़ी पत्ता, और डालती हूँ टमाटर कटिंग करके। कोई भी वेजिटेबल ऐसा हो जो आपको खा रहा हो तो स्टीम करके डाल सकते हो। जैसे हम उत्पम खाते हैं ना, उस टाइप से। तो मैं बनाई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, टेस्टी लगा, हेल्दी लगा। अगर आप लोग नहीं खाए तो कभी एक बार ट्राई करके खाना, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। ये देखो मैं मिक्स करती हूँ दोस्तों। हालांकि जब भूख लगा हो ना तो सब कुछ खाने में अच्छा लगता है हमें, चाहे कोई भी डिशेस क्यों ना हो। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, एंड शेयर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी मैं प्यारी श्वेता हूँ और मेरी दुनिया है ये। तो आप लोगों की भी अपनी अपनी दुनिया होगी, पता है मुझे। रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है हर किसी के लाइफ में। मतलब समझ में नहीं आता, इतना दिन होता है, हर दिन हमारा लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होता। खाना भले ही हम बनाते, बट हमारा लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट चीज़, डिफरेंट होना। मतलब क्या लाइफ है समझ नहीं आता है। मतलब भूख लगना डेली के डेली, इंसान कुछ करे ना करे लेकिन भूख तो लग ही जाती है। मैं तो सोचती हूँ शायद भूख नहीं लगती हमारे पेट में, इतना जगह आता कहाँ से है। रोज़ खाओ रोज़ भूख लग जाती, रोज़ खाओ रोज़ भूख लग जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है यार ये सब चीज़ क्या है, इससे अच्छा नहीं होता। रोज़ खाने का नहीं होता, रोज़ नहाने का होता लेकिन खाने का नहीं होता तो चलता। नहाने में भी इंसान को आलस आता है, खाना बनाने में आता है, खाने में तो उतना नहीं आता है। खाने में तो मज़ा ही आता है कि टेस्टी टेस्टी खाओ। हम तो भूल ही जाते हैं कि हम जीने के लिए खा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम खाने के लिए जी रहे हैं दोस्तों।
जीने के लिए नहीं खा रहे, खाने के लिए जी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हो गए जो सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल टाइम की, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, बट मुझे जब मैं उसको देखती थी मुझे ऐसा लगता था कि ये शायद नहीं खाती होगी, लेकिन मुझे बाद में पता चला जब मैं उसको हर जगह पे मार्केट में एक एक स्टॉल के पास, खाने वाले स्टॉल के पास देखती थी, और फिर मैं समझी कि ये जो बंदी है ना, ये खाने के लिए ही जी रही है। मुझे खा के बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। और मैं ये कढ़ाई में दोस्तों डाली हुई हूँ जो डेली का जो कपड़ा होता है किचन का, वो डाल के, सर्फ डाल के इसमें डाल दी हूँ ताकि जल्दी से ये साफ़ हो जाए। और वरना गंदे कपड़े में कोई भी चीज़ करने का मन नहीं होता। मैं वीक में एक बार ऐसे ही धुलती हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिल